नंबर्स के पीछे भागोगे, आप पैसों के पीछे भागोगे। यूट्यूब बहुत ट्रिकी है और यू नेवर नो, एडिट करने में आपके 4-5 घंटे लग रहे हैं। इट्स नॉट फीजिबल। मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया, सेम फॉर्मेट यूज कर रही थी, क्या मैं कुकिंग कर लूँ, बहुत सारे चैनल से मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो बनाते हो बिल्कुल भी नहीं चलती। हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी ग्रोथ जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, 80,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने की जर्नी। और 2-3 महीने पहले की बात है जब मेरे 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे मैं अटकी हुई थी, बट आई स्टिल कांट बिलीव कि इतने सारे लोगों ने आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने इतने शॉर्ट स्पैन में कैसे चैनल को इतना ग्रो किया, तो जो मैंने अब तक सीखा है उसे मैंने 7 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 इज डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस डू यू वांट। देखो, अगर आपने कंटेंट बनाने से पहले ये सोच लिया ना कि आपको किस टाइप की ऑडियंस को केटर करना है, तो आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी इन अ लॉन्गर रन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुकिंग वीडियोज़ बनानी है, कुकिंग का मुझे एक चैनल खोलना है, तो अगर मुझे मेट्रो सिटीज़ के लोगों को केटर करना है ना, तो मेरी रेसिपीज़ कुछ अलग टाइप की होगी। आई विल बी मेकिंग किमची, आई विल बी मेकिंग एवोकाडो टोस्ट मे बी। अगर मुझे टियर 3 और टियर 4 के लोगों को केटर करना है ना, तो मैं कुछ रीजनल डिशेस बनाऊंगी। मेरे इंग्रेडिएंट्स थोड़े सिंपल होंगे जो इजीली वहाँ एक्सेसिबल उनके लिए हो। मेरा सेटअप भी शायद थोड़ा अलग हो, आप जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो अलग होगा, एलिमेंट्स अलग होंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग में ये फिगर आउट कर लोगे ना, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, ट्रेंड्स फॉलो करने हैं या नहीं करने। कई बार होता है ना कि आप एक कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे उठा के उस पर वीडियो बनाते हो, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलती। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी फीड पर जो चीज़ ट्रेंड कर रही है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑडियंस की फीड पर भी वही सेम चीज़ ट्रेंड करे। इतना कंटेंट है ना अभी सोशल मीडिया पर, तो ये प्लेटफॉर्म्स ना हर किसी को उनके कंजम्पशन और उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से कंटेंट दिखाता है। यूट्यूब ना बहुत सिंपल सा आपकी ऑडियंस का डेटा कलेक्ट करके कुछ टाइम बाद ना आपको दिखाता है कि किस टाइप की वीडियोज़ वो देख रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, मुझे इस पर रील बनानी चाहिए, तो उससे पहले ये सोचना कि क्या वो मेरी ऑडियंस के लिए भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो पॉइंट नंबर 3 इज एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू कैन। तो मैंने जब अपना चैनल शुरू किया ना, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग की 10-15 वीडियोस ऐसी थी जिसमें ना मैं सेम फॉर्मेट यूज़ कर रही थी। मतलब होता क्या है ना, आप एक टाइम बाद एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि हाँ, मुझे पहले ये शॉट डालना है, फिर ये शॉट डालना है। मेरी स्क्रिप्टिंग भी कुछ उसी हिसाब से हो रही थी कि आइए इसको पहले ट्रेस करते हैं, फिर इसको टफ्ट करते हैं, अब इसे ट्रिम करेंगे। तो जो चीज़ें ऑलरेडी वीडियो में दिख रही है वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, ट्राई टू एम्बेड स्टोरीज इन योर वीडियो। वो लोगों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस में कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, अगर आप वो शेयर करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो चली है सब्सक्राइब वाली, उसमें भी मैंने यही किया है। मैंने उसमें पूरा प्रोसेस के टाइम पर मेरे से जो गलती हुई वो मैंने शेयर की, एंड यू नो इट वर्कड। तो आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपनी स्क्रिप्टिंग के साथ भी और जिस तरह से अपनी वीडियोस को प्रेजेंट कर रहा है उसके साथ भी। पॉइंट नंबर 4 इज प्लानिंग। आई एम श्योर आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो फुल टाइम यूट्यूब कर रहे हैं बट स्टिल चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो 9 to 5 या अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ यूट्यूब कर रहे हैं और उनका चैनल भी अच्छा चल रहा है। तो यू नो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर आप जॉब के साथ यूट्यूब कर रहे हो ना, तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरे पास हफ्ते में कितने घंटे बच रहे हैं यूट्यूब के लिए। अगर मैं हफ्ते में 4 वीडियोस डाल पा रही हूँ। अगर आप 4 वीडियोस का टारगेट रख रहे हो और एक वीडियो को एडिट करने में आपके 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो इट्स नॉट फीजिबल और आप लॉन्गर रन में फिर वो नहीं कर पाओगे और कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाओगे। और एट द एंड आपको जाके गिल्ट होगा कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया। तो प्लान इट बिफोर हैंड। इसके साथ एक और चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे गेस्ट आ जाते हैं या हमें ट्रैवलिंग करनी होती है या फिर हम किसी वेकेशन पे हैं, तो आप उसको भी अगर पहले से प्लान कर लोगे ना कि मैं अपना शूट वाला पार्ट ख़त्म कर लेता हूँ और फिर मैं एडिटिंग अपनी बाद में कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से ना आप लंबा सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि यू नो अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट अपने लिए सेट करोगे और वो बाद में फुलफिल नहीं कर पाओगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। यूट्यूब बहुत ट्रिकी है और यू नेवर नो कि आपके सब्सक्राइबर्स कब बढ़ना शुरू होंगे या कब आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो अगर लॉन्गर रन में आपको कंसिस्टेंट रहना है तो प्लान इट अकॉर्डिंग। राइट, सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, और ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, जिनको नहीं पता है कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, वीडियोस कैसे बनानी है, शूट कैसे करना है या एडिटिंग कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कॉपी पेस्ट। अपना फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिस भी कैटेगरी में आपको वीडियो बनानी है उसको पिक करो, एज इट इज़ उसकी स्क्रिप्ट लिख दो, ठीक है। जो शॉट उसने लिए हैं वो ले लो और जिस तरह से एडिटिंग हुई है आप उस तरह से एडिटिंग करो। आप 5 वीडियोस में ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आई कैन गारंटी आप 6 वीडियो खुद बना लोगे और उन 5 से बेटर बनाओगे। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो क्रेडिट ज़रूर देना। थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन @ इंस्पायर्ड फ्रॉम @ यू नो आप समझ जाओगे कि कैसी चीज़ें काम करती हैं और फिर आप वो खुद भी इजीली कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। यूट्यूब में आने से पहले ना बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मुझे ना एकदम कुछ यूनिक करना है।
अगर मैं ब्यूटी कर रही हूँ तो ऑलरेडी 1000-2000 इन्फ्लुएंसर्स जो वो कर रहे हैं। ट्रैवलिंग भी ऑलरेडी इतने सारे चैनल्स हैं। क्या मैं कुकिंग कर लूँ यार, वो तो बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा। बट ये ना आप बिल्कुल मत सोचो। अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ आता है ना, तो अपने आप से सवाल पूछो कि उन 2000 ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स में आप सिर्फ उन 2 को क्यों देखते हो, जिन 2 को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। कुछ तो उनका स्टाइल है, कुछ तो उनका तरीका है जो आपको पसंद आता है। कोई भी टॉपिक चुनो जो भी आपको करना है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। आप ये सोचो कि मैं कैसे बाकियों से अलग कर सकता हूँ। क्या मैं स्क्रिप्टिंग में कुछ क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, क्या मैं अपना नरेशन थोड़ा सा फ़नी रख सकता हूँ, या क्या मैं अपना जिस तरह से मैं शूटिंग करती हूँ वो मैं चेंज कर सकती हूँ। एडिटिंग में आप चेंजेस ला सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7, फेक इट टिल यू मेक इट। जिसने भी ये लाइन लिखी है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया लाइन है, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसे ना सेल्फ डाउट आता है कि मैं सही भी कर रही हूँ, इतने कम ही तो सब्सक्राइबर्स हुए हैं, मैं क्या अपना सही जगह टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, शूटिंग में कितना टाइम जा रहा है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट वन यूट्यूबर जिसको आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो। आपको लगता है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं या मुझे ऐसा बनना है, एंड जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर दैट पर्सन। जस्ट थिंक कि वो कैसे चीज़ों से डील करता होगा, वो कैसे कंटेंट बनाता होगा, स्क्रिप्ट लिखता होगा, या कैसे वो ब्रांड डील्स लेता होगा। बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेइंग कि हाँ एक है यूट्यूब चैनल टाइम पास के लिए कर लेती हूँ, एंड सेइंग कि आई एम अ यूट्यूबर, आई एम बिल्डिंग अ चैनल एंड आई हैव बिग प्लान्स। तो सारा गेम एटीट्यूड का है, सो जस्ट प्रिटेंड। तो एक बोनस पॉइंट भी है मेरे पास, विच इज़ हैव फन वाइल यू आर डूइंग इट। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो मैं बहुत खुश थी। 1000 सब्सक्राइबर में मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, ठीक है। फिर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, तो खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, बट देन उसके साथ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। फिर जब 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो फिर और वो स्ट्रेस आ गया कि इतने सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, तो अब तो मुझे और अच्छा कंटेंट बनाना है। इतने सारे लोग आए हैं, अगर मैं अच्छा कंटेंट नहीं बनाऊंगी तो ये लोग चले तो नहीं जाएंगे। तो देयर इज़ एडिशनल स्ट्रेस। और जितना यूट्यूब में इट्स वेरी ट्रिकी, बट जितना यूट्यूब पे आप ग्रो करते जाओगे ना, उतना ही आप नंबर्स के पीछे भागोगे, आप पैसों के पीछे भागोगे। तो स्टार्टिंग में ना जस्ट हैव फन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्योति टफ्ट्स।